नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर हवा महल किस राज्य के किस शहर में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हवा महल कहां पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में कोरोना का कहर जारी, बीते दिन भी नहीं थमे मामले, जानिए कितने आंकड़े आ रहे हैं सामने। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मामलों में अभी तक दहशत जारी है। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 केस आए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में 3,463 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 2,64,242 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और टीकाकरण समेत कई मुद्दों के लिए किए फैसले, आप भी जानिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन को लेकर 10 पैनल बनाने के लिए गठित 6 अधिकार प्राप्त समूह का पुनर्गठन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने इन समूहों के कामकाज का दायरा भी बढ़ाया है। इससे ऑक्सीजन की उपलब्धता, टीकाकरण, आपात प्रतिक्रिया और आर्थिक कल्याण संबंधी मामलों के कामकाज को भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक जरूरत पड़ने पर अपने समूह में किसी अन्य अधिकारी को सहयोजित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना से जान गंवाने वालों पर मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब मिलेगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन के लिए दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ है उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एक और खतरे की घंटी, कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब कोरोना मरीजों के अंदर आया है एक और नया फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक व्हाइट फंगस के बाद कोविड-19 से ठीक होने के बाद लक्षणों में एक नया फंगस उभरा है। गुजरात के वडोदरा जिले में एस्परगिलोसिस के रूप में जाना जाने वाला फंगस बताया जा रहा है। 27 मई को संक्रमण के कुल 8 मामले सामने आए थे। यहाँ पर आपको इसके बारे में जानना जरूर है। दरअसल एस्परगिलोसिस एक संक्रमण, एलर्जी का रिएक्शन या एस्परगिलस फंगस की वजह से होने वाला फंगल ग्रोथ है, जो आमतौर पर मर्द पत्ती और सड़ने वाली वनस्पति में बढ़ता है। हालांकि हम तकरीबन रोज ही फंगस का सामना करते हैं। बीमारी का कांटेक्ट करना बहुत आम नहीं है। इससे कमजोर इम्यून सिस्टम या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को संक्रमित होने का ज्यादा संभावना होती है। दोनों ही कोविड-19 रोगियों में यह आम बात है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सलाइन नारगल आरटीपीसीआर टेस्ट को आईसीएमआर की मंजूरी, खुद कलेक्ट कर सकेंगे अपना सैंपल, 3 घंटों में मिलेगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नागपुर की नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया है। इसमें 3 घंटों में ही आरटीपीसीआर जितने सटीक नतीजे मिलते हैं। इसे सलाइन नारगल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि नमक के पानी के गरारे के जरिए कोरोना की जांच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने शनिवार को इसे अप्रूवल दे दिया है। NEERI ने कहा कि वे देश भर में इस प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब्स का मदद करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में 2 महीने बाद एक दिन में 1000 से नए केस आए सामने, एक्टिव केस भी महज 13,000। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 2 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 1000 से कम केस मिले हैं। यहाँ शनिवार को 956 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे पहले 22 मार्च को 888 केस मिले थे। इसके बाद से लगातार नए केस बढ़ते गए। यहाँ संख्या 30 अप्रैल को 27,000 तक पहुंच गई थी। इसके बाद से नए मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर 122 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है।
वहीं पर पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 1.19% रह गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बाहर से मिली मदद नहीं भूलेगा अमेरिका, भारत की हर संभव मदद करेगा मुश्किल घड़ी में। जी हां दोस्तों, कोरोना के समय बाहर से मिली मदद के लिए अमेरिका ने आभार जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कोविड-19 के शुरुआती दौर में भारत ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया उसे हम नहीं भूल सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह हम भी भारत की अब मदद करें। ब्लिंकन ने यह बात अमेरिका दौरे पर गए भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ, इसकी जांच को लेकर दुनिया में जांच की मांग तेज हो गई है। चीन भले ही इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन अभी तक मिले तमाम अध्ययन से इशारा कर चुके हैं कि इस वायरस को चीन में ही तैयार किया गया है। अब एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस को वुहान की लैब में ही तैयार किया था। चीनी वैज्ञानिकों ने इस वायरस को तैयार करने का उद्देश्य भी खतरनाक ही मालूम पड़ता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना पर आईआईटी दिल्ली की चेतावनी, दिल्ली में तीसरी लहर और खतरनाक होने की आशंका। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के दौरान आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट में केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के नए मामलों का सामना करना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। IITD रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर एन यानी कि GNCTD नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत बायोटेक की बनाई जा रही कोवैक्सीन को हैदराबाद की एक कंपनी वैक्सीन बनाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आपूर्ति के बाद से कोवैक्सीन का प्रोडक्शन और ज्यादा होने लगेगा। उसके बाद देश में कोवैक्सीन की बढ़ती डिमांड के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी डोज लगाई जा सकेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में तीसरी बार सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। इसके लिए आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 के लिए निर्गम मूल्य 4,879 रुपए प्रति ग्राम तय किया है। ये दाम इसलिए कम किए गए कि विशेषज्ञों का कहना है कि सोना इस साल के अंत तक एक बार फिर 55,000 रुपए के स्तर को छू सकता है। गोल्ड बॉन्ड निर्गम 31 मई से 5 दिन के लिए खुल रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगर आपकी अपनी गाड़ी है और आपका रोज का आना जाना किसी टोल प्लाजा से है तो आपको यह खबर खुशियों से भर देगा। सरकार ने टोल प्लाजा व टोल टैक्स वसूलने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया है। इसके मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर अगर आपको वाहन को 100 मीटर से ज्यादा लंबा जाम मिलता है या फिर आपको टैक्स का भुगतान करते समय 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है तो आपसे आपके वाहन के लिए टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, आईपीएस का लापता होना गंभीर मामला, ढूंढने के लिए क्या किया यूपी सरकार ने। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी के लापता होने के मामले पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है। राज्य सरकार इस मामले में 14 जून तक जवाब दाखिल करे कि उनकी तलाश में शासन ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी की बेंच एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका वकील डॉक्टर मुकुटनाथ वर्मा ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार लापता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आयकर विभाग ने 9 महीने बाद 80G के तहत दी छूट, लेकिन नक्शे की फाइल अटकी। राम मंदिर ट्रस्ट को भी पहले दी गई थी राहत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद प्रोजेक्ट के लिए दिया जाने वाला दान 80G के तहत टैक्स फ्री होगा। आयकर विभाग ने इसके लिए मस्जिद प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कर दिया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन के मुताबिक शुक्रवार को मस्जिद ट्रस्ट को यह आदेश दिया जा चुका है। हालांकि मस्जिद के नक्शे की फाइल अभी भी अटकी हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू की समाप्ति और जनजीवन सामान्य करने के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको मेहनत से कोरोना संक्रमण दर घटी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और सागर में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। मुरैना में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कई जिलों में कोरोना का केस 10 से भी कम है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
भारत में अब कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी है और हालात सुधरते देख राज्य सरकारों द्वारा चरणबद्ध ढील देने की योजना बनाई गई है। 1 जून से जिन 5 राज्यों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल आदि शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच गैर घरेलू शाखाओं में ग्राहकों द्वारा नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी है। इसकी जानकारी एसबीआई ने ट्वीट करके दी है। एसबीआई के ट्वीट के मुताबिक एक दिन में खाते से कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब ग्राहक अपने पास के ब्रांच से खुद जाकर विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।